हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपनी खुशियों के साथ साथ हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। देखिए, जो इंसान अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होता है कि उसके क्या कर्तव्य हैं लाइफ के प्रति या अपनों के प्रति या अपने जीवन के प्रति, तो उस इंसान की लाइफ ना बैलेंस में आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। ये नहीं कि कर्तव्य का मतलब है कि किसी और के प्रति आप जो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे फर्स्ट आप खुद आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने प्रति जो आपके कर्तव्य हैं वो निभाएंगे, देन आप सही रहेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप दूसरों की भी बहुत अच्छे से मदद भी कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एंड आप अपने कार्यों को करने के लिए हर वक्त तैयार भी रहेंगे। तो जब आप अपने प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेंगे, यानी आपको फिट रहना है, फाइन रहना है, अपनी खुशियों का ध्यान रखना, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है एंड अपनी इनकम सोर्सेज का ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप फिट एंड फाइन है, तो आप अपने जो आपके माता पिता हैं या आपके घर में आपके भाई बहन हैं या फिर अन्य कोई सदस्य है, तो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे आप एंड उनका भी ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो जो एक बैलेंस इंसान होता है ना, उसको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती कि उसके कर्तव्य क्या, वो अपने आप में ही जानता है कि उसके कर्तव्य क्या है एंड कहाँ तक लिमिटेड है उसके कर्तव्य एंड किन के लिए है, ठीक है। तो ये हुआ कर्तव्य की बात जो हमेशा बोलती हूँ मैं, तो आज मैंने इसलिए डिस्क्राइब किया है। तो चलिए देखेंगे आज आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, कि आपको डिवाइन क्या महत्वपूर्ण मैसेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जी देखेंगे आज की टैरो के माध्यम से, एनर्जीज चेक करेंगे टैरो के माध्यम से कि आज की एनर्जीज क्या आ रही है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं शुरू करती हूँ आज के डाउनलोड से। तो देखिए, आज का डाउनलोड हर किसी के लिए नहीं है, जो भी चैनल मैसेज है हर किसी के लिए नहीं है। तो ये जिससे भी रेजोनेट करेगा, तो ये सारी कुछ साइंस में बताऊँगी एंड कुछ चीज़ें उनके साथ हुई हैं, तो ये चीज़ उनके साथ रेजोनेट करेगा आज का मैसेज जो है। तो ये नेगेटिविटी से रिलेटेड है कि उनकी लाइफ में एकदम सडन से एकदम नेगेटिविटी आई, एकदम से मतलब सब कुछ सही चल रहा था उनकी लाइफ में, यानी एक जैसे नेगेटिव फेज से वो निकल चुके हैं बहुत ज़्यादा एंड हर चीज़ से भी बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अचानक से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है। तो साइंस में बताऊंगी, देखो कि इस सबसे फर्स्ट साइन ये है कि नेगेटिविटी जब उनकी लाइफ में आई है तो उनके घर में उनके अपनों से ही लड़ाई हो गई, यानी जो मान लीजिए उनका खास वन है, उनके जैसे मान लीजिए आप फीमेल है तो आपकी अपनी बहन से जो आपकी खास है, बहुत ज़्यादा आपके क्लोज वन है, तो आप देखेंगे कि आपकी बहन से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, मन मुटाव हो गया है, बिना बात के ही, कोई बात नहीं, छोटी सी बात का इशू बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपकी लड़ाई हो गई आपकी बहन से या अपने से ही, घर में ही आपका बहुत ज़्यादा आप बात बात पे ही मन मुटाव हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा साइन ये है कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर से एंड आस पड़ोस में लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, वो भी विदाउट एनी रीज़न, उसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है, उसमें भी लड़ाई हो जा रही है बिना बात के। तीसरा साइन ये कि आपके आसपास देखेंगे बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है एकदम से एंड आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि ये शोर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ साइन ये है कि आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप हर कार्य अच्छी प्रकार से कर रहे थे अपनी लाइफ में एंड अचानक से आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, ठीक है, एकदम सुस्ती हो गई है एंड आपको लग रहा है कि आपके शरीर में एनर्जी नहीं, आप कोई कार्य करने के लायक नहीं रह गए, मतलब आपका मन नहीं करेगा कुछ भी करने का। जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम सोकर उठते हैं या फ्रेश होकर उठते हैं, तो मतलब रेस्ट करके उठते हैं, तो उसके बाद हमारी एनर्जी कैसी होती है, फ्रेश होती है, एनर्जेटिक होती है। लेकिन यहाँ पर मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम में ही एनर्जी आपकी एकदम से ड्रेन यानी लॉस हो जा रही है बिल्कुल, एंड आपका कोई भी काम करने को मन नहीं कर रहा है एंड उसके बाद है आपको बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उदास लग रहा है, अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा है। एंड सबसे मोस्ट एंड जो साइन आपको बताऊंगी मैं, कि सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट साइन ये दिखा है कि आपके घर की लाइट, सारी लाइट्स, आपके घर की सारी लाइट्स एकदम से बंद हुई हैं,
मतलब एकदम से ख़राब हो गई हैं। ख़राब नहीं कहूँगी, एकदम से बंद होना यानी चली गई। आप देखेंगे कि आपके घर के आसपास के लोगों की सभी की लाइटें हैं, लेकिन आपके घर की लाइटें बहुत ज़्यादा डिम हो गई हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, या डिम हो गई है, या फिर एकदम से सारी लाइटें घर की बंद हो गई हैं। ठीक है, तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ साइंस बता रही हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं आपके, एंड ये सिर्फ आपके घर में हुई है, एंड आसपास में सभी के घरों में ये लाइटें हैं। ठीक है, तो ये साइन है कि आपके जीवन में नेगेटिविटी कुछ अप्लाई की गई है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज एकदम सडन चेंज हुई है, आपके कार्य रुके हैं, आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज फील कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप अपने स्ट्रेंथ में आ रहे थे, एंड अपने कार्यों की तरफ जो आपके जो पर्पज़ है उस तरफ बढ़ रहे थे, ग्रोथ में थे। ठीक है, तो हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन हो, ऐसे नेगेटिव लोग हों जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस रहते हो, आपको दिखाते नहीं हो कि आपसे जेलस हैं। तो सम टाइम आपको पता भी हो कि जेलस हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे आसपास, या फिर नहीं भी पता हो तो कोई ना कोई जेलस इंसान है जो आपके जीवन में आपको टारगेट कर रहा है, नेगेटिविटी अप्लाई कर रहा है आपके जीवन में। ये फुल मून की एनर्जीज है। देखिए, जो अभी फुल मून गया उस चीज़ पे, उस दिन पे आपके ऊपर कुछ ना कोई चीज़ आपके घर में अप्लाई की, सॉरी तो मेरा गला एकदम से ब्लॉक्ड हुआ है। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से, इसकी वजह से एकदम से गला ब्लॉक्ड हुआ है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंड जो मेरा गला ब्लॉक्ड हुआ है, जब मैंने इसको स्टॉप किया है इस रीडिंग को, तो इस टाइम 555 की एनर्जी एकदम पिक हुई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। 555 की एनर्जी एकदम से चेंज मतलब आई है, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में चेंज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये नेगेटिविटी जो भी कर रही है आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, सीधा और एकदम सिंपल साइन आया कि ये जो भी चेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस में लाने की मतलब ये डिवाइन की भी साजिश हो सकती है। जैसे कहते हैं ना, डिवाइन आपके लिए प्रॉब्लम्स या जो भी मुश्किलें हैं क्रिएट करवाने देते हैं, ताकि उसके माध्यम से आप चीज़ों को सीखें एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो जो नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, जिसने भी नेगेटिविटी अप्लाई की है, वो कहीं ना कहीं आपको देख रहा था कि आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पावर में आ रहे हो, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, एनर्जी में आ रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तो उस इंसान से ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, देखी नहीं जा रही थी, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने आपके जीवन में ये फुल मून पे ये चीज़ें की हैं, रिचुअल्स किया है कुछ कोई ना कोई, जिसकी वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आई है। एंड एक और साइन मैं आपको बताती हूँ कि आप देखेंगे कि आप नहा धोकर आए हैं, एकदम फ्रेश कपड़ा पहन कर आए हैं, बिल्कुल नहा धोकर आए हैं, फ्रेश कपड़ा पहन कर आए हैं, एंड उसके बाद देखेंगे कि आप थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके कपड़ों पे धब्बे हैं। ठीक है, पहले तो आप जब पहन के आए थे तो आपको कोई दाग धब्बा नहीं दिखा था, एंड आपने ये चीज़ नोटिस भी नहीं की, लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश कपड़ा पहन के आए तो अचानक से आप देखेंगे कि आपके कपड़ों पे दाग धब्बे आ गए हैं। तो ये भी एक साइन है कि नेगेटिविटी है आपके जीवन में। ठीक है, कोई ना कोई जो आपको रोकना चाहती है। देखिए, इस नेगेटिविटी का मुख्य कारण है आपको ब्लॉक्ड करना, रोकना, आपकी स्ट्रेंथ को रोकना, आपकी पावर को रोकना। ठीक है, एंड आपको आपके जो कहते हैं ना अबंडेंस की तरफ जाने से रोकना, क्योंकि ये नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ को एनालाइज कर रही थी कि आप कहीं ना कहीं अबंडेंस की तरफ जा रहे हो एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो। तो ये रोकने के लिए थी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डिवाइनली जो पर्पस होता है ना, तो वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अप्लाई होने देते हैं, करने देते हैं, ताकि उसके माध्यम से आप चीज़ों को सीखें। ठीक है, तो इसीलिए 555 की एनर्जी भी एकदम से पिक हुई है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ इसके माध्यम से ट्रांसफॉर्म हो सके, चीज़ों को आप सीख सकें, एनालाइज कर सकें कि क्यों रीज़न है, क्या रीज़न है, एंड लोगों के चेहरे भी आपके सामने खुल सकें कि क्यों इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, क्या वजह है, क्या कारण है। तो कारण भी जानेंगे आप इसकी वजह से। ठीक है, एंड देखिए, इन साइंस के अलावा आपको कुछ और साइंस मिल रहे होंगे जिसकी वजह से आप पॉजिटिविटी में होंगे। ठीक है, तो वो साइन है 7 हॉर्स, यानी 7 घोड़े जो होते हैं ना, वो दौड़ते हुए आपको अवश्य ही दिखे होंगे। यदि ये आपकी एनर्जीज है तो आपको 7 घोड़ों की जो एनर्जीज है बहुत बार पिक हुई होगी, जस्ट बिकॉज 7 घोड़े देखने का मतलब आप जानते हो ग्रोथ, अबंडेंस, पावर। ठीक है, तो आपको अब कोई भी नहीं रोक सकता है राइट नाउ, जिस एनर्जीज में आप आ चुके हो।
तो ये जो 7 हॉर्स दिखा रहा है, आपको बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि नो वन स्टॉप यू राइट नाउ, एंड गॉड आपको खुद सेव कर रहे हैं, सेफ्टी दे रहे हैं, यानी सुरक्षा कर रहे हैं आपकी। एंड अब आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि यहाँ पर गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से। इसीलिए डिवाइन ने आपको इस तरीके के मैसेज दिए हैं ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकें, अपने आप को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें, एंड ऐसी चीज़ों से बच सकें। तो 7 हॉर्स देखना अपने आप में एक अबंडेंस एंड लकीएस्ट साइन है, ठीक है, आपके लिए। तो इन साइंस के अलावा जो चीज़ें आपके साथ घटित हुई हैं वो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए है, ताकि आपको ये जो 7 हॉर्स दिख रहे हैं जो बिग अबंडेंस की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ लेकर जा रहे हैं, मूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब है एकदम, मतलब रुकना नहीं, ग्रोथ में जाना, प्रोग्रेस की तरफ जाना, एंड आगे बढ़ते ही जाना अपनी अबंडेंस के लिए, ठीक है। तो स्टॉप नहीं होना, कहीं भी मूवमेंट में चलते जाना, एंड आपको अब कोई भी नहीं रोक सकता है, बिकॉज यहाँ पर गॉड वर्क कर रहे हैं, डिवाइन वर्क कर रहे हैं आपको आपकी अबंडेंस तक पहुँचाने में। तो ये साइंस जो भी आपको मिल रहे हैं ये आपकी लाइफ में चेंजेस के लिए आए, आपकी लाइफ के बैलेंस को बनाने के लिए आए। जब आप अपनी कमियों पे काम करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करोगे कि आप में कहाँ कमियां हैं, या फिर आपके साथ जिसके साथ डिस्टर्बेंस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस इंसान की क्या कमियां हैं, उसकी इंटेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। तो उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में बैलेंस भी होगे कि आप देखोगे कि मुझे कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए, एंड सामने वाले से किस तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए, एंड सामने वाले से किस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जानेंगे, एंड अपनी लाइफ में बैलेंस होंगे, एंड ठीक है। तो एंड डिवाइन के पर्पस को करने के लिए आप तैयार भी होंगे एक तरीके से। तो ये जिसके लिए भी ये मैसेज आया है, देखिए कोई भी चीज़ नेगेटिव आई है तो आपकी लाइफ में आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई, तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग, डिवाइन बीइंग। तो डिवाइन स्वयं आपकी सुरक्षा करते हैं, एंड ऐसी चीज़ें यदि आपकी लाइफ में होने देते हैं तो उसके पीछे बिग रीज़न होता है कि आप इसके द्वारा ट्रांसफॉर्म हो सकें, अपने आप में चेंजेस ला सकें, एंड अपने आप की सेल्फ वर्थ को पहचान सकें कि व्हाट यू आर, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ योर एनर्जी एंड पावर, व्हाट काइंड ऑफ योर नॉलेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब समझ जाएंगे, आप जान जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़े में ही बहुत सारी चीज़ें एकदम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, आप देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, एंड डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करके रखिए, एंड डिवाइन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखिए, बिकॉज डिवाइन यहाँ पे आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान अवश्य ही कर रहे हैं, तभी इस तरीके के मैसेज भी आपको देते हैं, ठीक है। तो आज भाई एनर्जी साइंस का दिन दिख रहा है, यहाँ पे 12-12 की एनर्जी भी पिक हुई एकदम से, यानी कि आप कुछ नया तलाश करने वाले हैं, खोजने वाले हैं, आपको ईश्वर उस तरफ भेज रहे हैं इसके माध्यम से कि आप अपनी जर्नी के लिए जो भी चीज़ें हैं उसको इसके माध्यम से खोज सकें। जो भी नेगेटिविटी आई है उसके माध्यम द्वारा आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर सकें, विस्तार कर सकें अपनी लाइफ का उसके माध्यम द्वारा, ठीक है। तो ये है मैसेज आज का। देखिए साइंस बार बार मिल रहे हैं, यानी 12-12 की एनर्जी भी मिली है, यहाँ पे 555 की एनर्जी भी मिली है, तो आपको ज़रूर ये एनर्जी भी मिल रही होगी 555 की एंड 12-12 की, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपको डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आप भी गूगल करके अवश्य देखें, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो चलिए टैरो के माध्यम से देखेंगे व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ डे, यानी कि आज की क्या एनर्जीज आ रही है। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, ठीक है, पता नहीं ऐसी एनर्जीज आ रही है कि मेरे मुँह से एकदम से फास्ट एनर्जीज, यानी फास्ट बोलने की एकदम से वो आ रही है, तो मैं थोड़ा सा फ्लो मेरा फास्ट जा रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा धीरे बोलूँ, लेकिन फिर फास्ट हो जा रही है एकदम से, ठीक है। तो चलिए मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए टैरो के माध्यम से एनर्जीज क्या आ रही है। ओके स्टार्ट। तो कार्ड्स मैंने निकाल ली, एंड कार्ड्स आज कुछ ज़्यादा ही आ गए हैं, अपने आप ही फ्लिप होकर आ रहे थे, ठीक है। एंड बिल्कुल क्लियर एंड कट एनर्जीज आई है, जिसका था इंतज़ार वो भी आ गए हैं यहाँ पे, जिनके बारे में बातें चल रही थी तो वो भी फ्लिप होकर आ गए हैं, द डेविल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ ये एनर्जी किसी डिवाइन फेमिनाइन की है, जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो कन्फर्मेशन भी आ गया, मेरे फ़ोन की घंटी बज गई है, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, एंड ये डिवाइन फेमिनाइन
साइन बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, ठीक है, डाउन टू अर्थ है, लविंग है, नेचर लवर हैं, एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग बिहेवियर वाली हैं, यानी कि अपनों का बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली, अपने साथ साथ अपनों का भी, यानी अपने माता पिता का, अपने भाई बहन का बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली, उनका मतलब उनके लिए हर कार्य करने वाली, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज भी आ रही है। जीव जंतुओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली, एंड कहीं ना कहीं जो एनर्जी पिक हो रही है तो ये अपने घर में अपने माता पिता की मनी से संबंधित अबंडेंस का कारण भी है, यानी कि रीज़न है, यानी ये जब से अपने माता पिता के जीवन में आए हैं उनकी अबंडेंस बढ़ी है उनके बाद, ठीक है। तो इस जो भी नेगेटिविटी है उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता है। तो उसी के तुरंत बाद द डेविल आए, तो इनके ऊपर ये द डेविल जो इंसान है जिसने भी ये एनर्जी अप्लाई की है, नेगेटिविटी अप्लाई की है, इनको रोकने के लिए, इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए, इनको पेनफुल एंडिंग्स देने के लिए, यानी इनको बहुत सारी ऐसी एंड्स में डालना जिसमें ये बहुत ज़्यादा दर्द में रहें, यानी डीप बाउंड्स मिले इनको, बहुत सारा दर्द मिले, बेट्रियल मिले, लॉस मिले, क्राइसिस मिले बहुत सारी, जिसके बाद ये अपनी लाइफ में क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए एकदम से, लेकिन एकदम से स्टॉप हो जाए एंड इनको बहुत दर्द हो, पेन हो, एंड कहीं से कोई भी इनको हेल्प ना मिले। लेकिन उसके तुरंत बाद आया है डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड आने का मतलब है ये सारी चीज़ों का अंत भी हो गया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन साइकिक हैं बहुत ज़्यादा एंड डिवाइन से कनेक्ट हैं, तो उनको इस एनर्जीज़ के बारे में पता चल गया है कि इस तरीके की एनर्जीज़ है। तो जैसे ही आपको एनर्जीज पिक होती हैं, समझ आती हैं, वो एनर्जी वहीं कट हो जाती है, ठीक है। एंड क्योंकि आप उस पर वर्क करने लग जाते हो, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, तो एनर्जी अपने आप दूर भागने लग जाती है, ठीक है। एंड आप बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये इंसान आपके क्रिएटिव नेचर को बहुत ज़्यादा देख रहा था कि आप कितने क्रिएटिव हैं किसी वर्क को लेकर, या आप कितने लविंग हैं, एंड आपका अपनों के साथ कितना प्यार भरा संबंध है, आप अपनों के साथ किस तरीके से रहते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन कैसा है। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस था, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लविंग हो सकते हैं, लविंग नेचर एंड क्रिएटिव नेचर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्क वाले होंगे आप, यानी कि आप में रचनात्मकता बहुत ज़्यादा होगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, जो एक जेलसी का कारण ये भी है, ठीक है। तो ये इंसान आपकी फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपकी फैमिली से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्डहुड से संबंधित आपके कनेक्शन आ रहे हैं इस इंसान के साथ, कि ये इंसान आपको बचपन से जानता है, ठीक है। ये आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, जो आपको आपका अपना कहता है। लेकिन आपको अब ये बोला जा रहा है कि जैसे ही आपको किसी की एनर्जी पिक हो, अच्छी ना लगे, उस एनर्जी में आप अपने आप को मतलब एक बैलेंस ना फील कर सको, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो, तो उस एनर्जी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए होती है, नुकसानदायक होती है, एंड कहीं ना कहीं उस एनर्जीज़ के लिए आप नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो ईश्वर एंड डिवाइन आपको बोलते हैं कि ऐसी एनर्जीज से बिल्कुल दूर रहें जिस एनर्जीज में जाने के बाद आपको सफोकेशन बहुत ज़्यादा फील हो, आपकी एनर्जी लो होने लग जाए, ड्रेन होने लग जाए, तो वहाँ से दूर रहना चाहिए। तो इस इंसान के आसपास रहते ही आपकी एनर्जी भी कुछ ऐसी रहती होगी, चाहे ये आपके बचपन से जुड़ा हो, लेकिन इस इंसान के अंदर आपके लिए जेलसी है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें ये इंसान कर रहा है आपके साथ जेलसी में कर रहा है, एंड ये कनेक्ट भी है कई लोगों से, मतलब हो सकता है इसकी अपनी फैमिली हो या हस्बैंड वाइफ हो, तो ये आपके ऊपर ये मिलकर दोनों ऐसे करते हो, तो आपके फैमिली मेम्बर्स में हो या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकते हैं, तो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, यानी मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा जेलसी अपने आपके ऊपर दिखाते हो, एंड उसी की वजह से सारी चीज़ें आपके लिए करते हो, ठीक है। तो आपको इनका हर प्रपोजल क्या करना है, इग्नोर करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब इनसे दूरी बना कर रखनी है, किसी प्रकार से कोई भी मतलब एक कनेक्शन नहीं रखना है। तो अगर कनेक्शन रखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होगी एंड आप डिस्टर्ब होते ही रहेंगे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, इनका कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें, इनसे दूरी बनाएं, इनसे कोई भी लेन देन ना रखें, क्योंकि आप जितना लेन देन रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, आपकी एनर्जी क्या होगी, डिस्टर्ब होती रहेगी, ठीक है।
क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है ब्लेसिंग्स डिवाइन की, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन लव दिख रहा है, लव यानी कि एस ऑफ कप्स दिख रहा है, यानी कि आपके जीवन में प्यार आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा आ रही है आपकी लाइफ में, एंड ईश्वर का प्यार भर भर कर आ रहा है जो फ्लो हो रहा है। तो याद रखिए, जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी तो ऐसे लोग और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में अटैच्ड होने की कोशिश करेंगे। तो ईश्वर ऐसे लोगों को पहले ही आपकी लाइफ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ताकि ये लोग आपके लाइफ में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज क्रिएट ना कर सकें, ठीक है। तो इसलिए ये डिवाइन ऐसे लोगों को इनके चेहरे दिखाकर, इनके कार्य दिखाकर इनको आपकी लाइफ से पहले ही आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप द स्टार की वे पर चल पड़े, यानी आप की बिगनिंग हो चुकी है, आपकी जर्नी की बिगनिंग हो चुकी है, एंड ईश्वर ने आपको द स्टार के लिए बनाया, आपकी द स्टार की पोजीशन के लिए बनाया है, शाइन करने के लिए बनाया, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बनाया है, जिस कार्य के माध्यम से आप शाइन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाले हो, ठीक है। तो ईश्वर ने उस पोजीशन के लिए बनाया। उससे पहले क्या कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ की क्लींजिंग कर रहे हैं एंड हीलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आउट कर रहे हैं जो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपने वे पर बिल्कुल सही चल सकें एंड बैलेंस फॉर्म में चल सकें, एंड आप अपनी खुशियों को जी सकें, एंड एक बैलेंस एंड एक पीसफुल लाइफ को जी भी सकें, ठीक है, एंड अपने कर्तव्यों का भी पालन कर सकें, एंड अपने सोल पर्पस को कर सकें, ठीक है। एंड इसके लिए ईश्वर जब ऐसे लोगों को आप आपकी लाइफ से निकालेंगे, आउट करेंगे, ऐसी परिस्थितियों को आउट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में क्या, अपने कार्य के प्रति एकदम पैशनेटिंग हो जाएंगी, यानी आपका जुनून पैदा हो जाएगा अपने कार्य के लिए, एंड आप उस जुनून में अपने हर कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, किसी कार्य के लिए कोई इंसान जब पैशनेट हो जाता है ना, तो उस कार्य को बहुत अच्छे से करता है, टाइम टू टाइम करता है, एंड उसका वो जुनून भी बन जाता है कि मुझे करना ही करना है। तो ये आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, पैशन बढ़ेगा, एंड कहीं ना कहीं चीज़ों से आप इंस्पायर्ड होंगे, खोजेंगे उनको, एंड एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, एंड साथ ही साथ एडवेंचरस भी हो जाएंगे, यानी चीज़ों के बारे में खोजना, एनालाइज करना, व्हाट इज़ द रीजंस ढूंढेंगे, ठीक है, उसके पीछे का। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी जब आप एक बैलेंस फॉर्म में होंगे, पीसफुल माइंड में होंगे, एंड हर प्रकार की नेगेटिविटी से दूर होंगे, एक कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, एंड पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होंगे, तो आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अंत भी हो गया यहाँ पर, आपको बताया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को से आप बच सको, एंड अपने आप को क्या कर सको, ग्राउंडेड रख सको। आपकी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में सही तभी चल सकती है सही से, जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगी, यानी 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप चीज़ों को अच्छे से सेलेक्ट तभी कर पाएंगे जब आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, पीसफुल माइंडसेट में रहेंगे, तब कोई भी डिसीज़न लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक लंबे टाइम तक आप किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करेंगे, आप बहुत जल्दी ही कोई ना कोई डिसीज़न ले लेंगे, एंड उस पर कार्य भी शुरू कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जब हम डिस्टर्ब होते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं, तो हम चीज़ों का वेट करते हैं कि हम इस माइंडसेट में, तो हम फैसला लें कि ये चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशंस में। तो जब हम पीसफुल में होंगे, पीसफुल माइंडसेट में होंगे, या पॉजिटिव एटीट्यूड में होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे, तो हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज। जिनकी लाइफ में नेगेटिविटी आई है, उनको ईश्वर ने द स्टार की फॉर्म के लिए बनाया, एंड इनकी बिगनिंग हो चुकी है। बॉटम कार्ड बता रहा है कि इनकी बिगनिंग हो चुकी है, एंड इनको ईश्वर पर फुली ट्रस्ट है, एक इनोसेंट बच्चे की तरह ईश्वर पर ट्रस्ट कर कर आगे बढ़ रहे हैं, एंड ईश्वर इनको गाइड भी कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इनको किसी चीज़ से अब डर नहीं लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से ईश्वर पर अपने आप को सरेंडर करके रखा है, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी है, बहुत प्यार से भरी हुई इंसान है। इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। सबसे बड़ी बात है कि कोई इंसान जब एक नेगेटिविटी के बीच में से निकलता है, तो सबसे पहले वो अपनी हीलिंग करता है, क्लींजिंग करता है, तब जाके एक फॉर्म में आता है। देखिए, कई इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है। तो ईश्वर उनको सिखाते हैं
कि आपको जो लाइफ मिली है सबसे पहले आपके लिए मिली है। अच्छी बात है आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो, पर सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। आपको जो लाइफ मिली है उसका सम्मान कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उससे प्यार कीजिए। देन आप उसके बाद कुछ भी कीजिए, उससे डिवाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डिवाइन ने हर किसी को अपनी एक लाइफ दी है जीने के लिए, ठीक है, ना कि किसी को किसी का गुलाम बनाने के लिए ईश्वर ने नहीं भेजा है। ये ईश्वर की मेंटालिटी है कि वो दूसरों का गुलाम ये इंसान की मेंटालिटी है कि कई बार वो दूसरों का गुलाम स्वयं बन जाता है अपने बिहेवियर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको यही समझा रहे हैं कि आप डाउन टू अर्थ रहिए, वेल बिहेव्ड रहिए, अच्छे से बिहेव करिए, नर्चरिंग रहिए, केयर कीजिए, लेकिन एक लिमिट तक, क्योंकि हर चीज़ की सीमा होती है। सीमा के बाद यानी मतलब चीज़ें जब आउट हो जाती हैं, हद से पार हो जाती हैं, तो क्या होती है, तबाही ही आती है, ठीक है। तो तबाही मतलब ये बैलेंस फॉर्म में रहिए हर चीज़ के प्रति, ठीक है। ओके, तो ये है मैसेज आज का। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। एंड आज का मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए एक दो मैसेजेस देख लेते हैं। एंजल्स मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको एंजल्स एंड डिवाइन। तो मैसेज निकाल लिए मैंने। सबसे फर्स्ट ये है फ्लाई, यानी फर्स्ट लव योर सेल्फ। तो अपने आप को फर्स्ट लव योर सेल्फ में डालें, यानी कि सबसे पहले खुद से प्यार करें, ठीक है। देन दूसरों से करें, जीव जंतुओं से करें, प्रकृति से करें, अपने माता पिता, अपने घर परिवार वालों से करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अपना ध्यान रखें ताकि आप सभी का ध्यान अच्छे से रख सकें, ठीक है। उसके बाद है दिव्य शक्ति। तो आपको ईश्वर ने कोई ना कोई ऐसी पावर दी है, दिव्य शक्ति दी है, जिससे कि आप एनर्जीज़ को पहचान जाते हैं, आपको समझ आ जाता है कि आपके आसपास की कैसी एनर्जीज है। उसके माध्यम द्वारा आप अपने जीवन में कार्य करते हैं एंड बैलेंस रहने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जस्टिस। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गलत होती है ना, या फिर जो लोग आपके साथ गलत करते हैं, तो उसमें आपको जस्टिस अवश्य ही मिलेगा। स्वयं ईश्वर यहाँ पे जस्टिस आपको न्याय देंगे, ठीक है। बैलेंस, तो यहाँ पे बैलेंस की बात आ रही है कि आपको हर हाल में अपने आप को बैलेंस में करके रखना है, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई भी एनर्जीज आपको रोकने की कोशिश करे, नेगेटिव एनर्जीज, तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। 12-12 की एनर्जी मुझे दोबारा पिक हुई है, तो प्लीज़ गूगल करके अवश्य देखें कि 12-12 की एनर्जी आपको क्या बोल रही है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिव। तो जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। जो एक जेलसी का कारण ये भी है कि आपके क्रिएटिव वर्क को देखकर इंसान ये जलते हों, जिसकी वजह से आपको स्टॉप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिव आया है, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। एंड अपने क्रिएटिव के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें करते हो अपनी लाइफ में जो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हो, ठीक है। उसके बाद आया तुम रक्षक काहू को डरना। तो देखिए, इस टाइम में जब भी कोई भी नेगेटिव एनर्जीज आती है, तो उसमें अगर हनुमान बाबा की एनर्जीज आ जाए, तो समझ लीजिए वो एनर्जीज वहीं पे कट ऑफ हो गई है। तो यहाँ पे हनुमान बाबा की आपको स्तुति करने की ज़रूरत है, हनुमान चालीसा पढ़ने की ज़रूरत है, उनका नाम लेने की ज़रूरत है, उनसे अपनी सुरक्षा मांगने की ज़रूरत है, ताकि वो आपकी सुरक्षा कर सकें। एंड नेगेटिविटी से एंड इन ईविल आई एंड ब्लैक मैजिक या इस तरह की चीज़ों से आपकी सुरक्षा बहुत अच्छे से हनुमान बाबा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी सेफ always from negativity, okay, and negative people too, okay. So bye, take care, have a nice day, take care, keep smiling.